गुड इवनिंग साथियों। मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, गला तो जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग का हौसला टूटने नहीं दूं। साथियों, ये जान लीजिए, ये भरोसा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने यही शब्द का भरपूर उपयोग किया जो आज नियोजित बने हुए हैं। आप लोगों ने अपनी नियमावली पे भरोसा किया, जो नियोजित नियमावली 2020 है, उस पे आप लोगों ने भरोसा किया। आप लोगों ने वैसे ईमानदार भाइयों का साथ दिया, उन पे भरोसा किया जो आपके हौसले को बढ़ा रहे हैं। आपने इस आम शिक्षक पे भरोसा किया जो दिन रात आपके हौसले को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो छपरा से राकेश सांडिले जी हैं। वो शिक्षक नहीं है, फिर भी आप लोगों के हौसले को बढ़ा रहे हैं। राजनंदन जी हैं, पटना से हैं, वो भी आप लोगों के हौसले को बढ़ा रहे हैं। कुछ भाइयों ने राजनंदन जी पर कमेंट किया कि ये कमाई के लिए कर रहे हैं, यूट्यूब से कमाई करने के लिए। तो मैं वैसे साथियों को जवाब दे देना चाहता हूं कि मेरे भैया, अगर राजनंदन जी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है, अगर उनको कमाई करना होता तो 2.5 लाख विशिष्ट और 2 लाख विद्यालय अध्यापक उनके बारे में बनाते तो अधिक उनको लोग देखते। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनको नहीं चुना, नियोजित को ही क्यों चुना? सब लोग अधिक भीड़ में भागते हैं, वो कम की तरफ क्यों? इस पे विचार करते हैं आप? सब लोग भागे, लेकिन मैं आप विशिष्ट भाइयों के साथ हूं, नियोजित भाइयों के साथ हूं। चूंकि निकल जा रहा है विशिष्ट भाई, चूंकि वो भी भाई ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जुबान से निकल जाती है बात। वो हमारे दुश्मन नहीं है। मैं किसी शिक्षक को दुश्मन मानता ही नहीं। बस थोड़े देर के लिए कष्ट हो जाती है कि अपने क्षणिक लाभ के लिए कुछ लोग शिक्षकों की इच्छा को बेच देते हैं। वैसे लोगों से कष्ट होता है कि आप क्षणिक लोभ के लिए इस भरोसे को तोड़ देते हैं। इस भरोसा जो शब्द है, इसको तोड़ देते हैं और लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। कष्ट होता है इस बात से। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य रखें। प्रमोशन की बात बार बार उठ रही है। अभी परसों दिन प्रमोशन का एक आदेश आया, आपने देखा, प्रधानाध्यापक के लिए मिडिल स्कूल में। पूर्व में जो प्रधान शिक्षक का आदेश सरकार ने निकाला था कि हमने तो प्रमोशन ही एक तरह से दे दिया, प्रधान शिक्षक का बहाली कर रहा हूं, उस चीज को माननीय न्यायालय ने काट दिया है कि वो प्रमोशन नहीं, नई बहाली है। वो उस पत्र को सरकार न्यायालय ने रद्द कर दिया, न्याय हुआ और प्रमोशन के आदेश को स्पष्ट कर दिया। और ये जो प्रमोशन का आदेश निकला है मेरे बंधु, उसमें मेरे केस का नाम दर्ज है, 6391 संजय कुमार। हर केस में मेरा नाम चढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना मजबूत वो केस है कि नाम चढ़ता जा रहा है। तो मैं प्रयास करते जा रहा हूं कि मजबूत होता रहे। प्रमोशन का काम जारी है, इस पे सरकार का मंथन जारी है। मुझे जानकारियां बहुत है, लेकिन कुछ चीजों को अपने पास ही रखना उचित समझता हूं। तो
प्रमोशन की प्रक्रिया सरकार की तरफ से भी मंथन चल रहा है, लेकिन बीच में अड़ंगा कुछ प्रधान शिक्षक का जो ज्वाइनिंग है वो लगा हुआ है। सरकार कुछ फॉर्म भरवाना चाहती है कि कुछ अधिक लोग और आ जाएं, लेकिन जो सरकार ने घोषणा कर दी अब कोई जाने वाला नजर नहीं आता है। जो फॉर्म भर भी दिया वो परीक्षा नहीं देगा, क्योंकि तमाम जो खबरें आ रही हैं कि कई जगह जब 39,000 वेतन आया तो लोग रो बैठे, रो दिए। मुझे भी कष्ट हुआ, दर्द होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं, मेरे सीने में भी दिल है। लेकिन पहले जो कुएं में कूदने जा रहे हैं उनको बचाना कर्तव्य है, क्योंकि कुएं में जो लोग कूद चुके हैं और ऊपर से वो भी कूदेंगे तो वो घायल हो जाएंगे और उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले जो ऊपर से कूदने वाले हैं उनको बचाना मेरा कर्तव्य है कि वो भी कूद जाएंगे, तो ये तो कुएं में कूदेंगे ही, जो पहले से कूद गए हैं वो और घायल हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी जो विशिष्ट रूपी कुएं में जो भाई कूदने का प्रयास कर रहे हैं, सक्षमता रूपी परीक्षा देकर, उसको मैं रोक रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि भाइयों उसमें कूदिए मत। वो विशिष्ट नामक बहुत खतरनाक गड्ढा है जो सरकार ने खोद दिया है आपके लिए, उसमें कूद जाइएगा तो आपको निकलना नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैं इनको रोक रहा हूं मेरे भाई, और मैं उन भाइयों की जान को बचा रहा हूं। अगर ये ऊपर से ये भी कूद जाएंगे तो इनकी तो जान खतरे में पड़ेगी, उससे अधिक वो घायल होके और उनकी हालत बुरी हो जाएगी, जो कि भविष्य में बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप घबराएं नहीं बंधु। हाई स्कूल के प्रमोशन की बात लोग करते हैं तो थोड़ा भाई आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि सरकार जब प्रमोशन पे कदम उठाएगी तो सभी प्रमोशन पे कदम उठाएगी। आपके हाई स्कूल बंधुओं ने जो केस किया है वो केस भी शुरू हो चुके हैं, आने उसके सुनवाई शुरू हो रही है, कई लाइन पे आ गए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए मेरे भाई। ऐसा नहीं है, मैं नियोजित हूं और आप भी नियोजित हैं, बस नियोजित ही मेरी बिरादरी है। ना हाई स्कूल समझता हूं, ना प्राइमरी समझता हूं, ना मिडिल समझता हूं, क्योंकि सबको एक ही खूंटे में सरकार ने बांधा है, वो है नियोजन रूपी खूंटा। तो उस खूंटे को मैं देखता हूं और सोचता हूं कि ये नियोजन रूपी खूंटा कबाड़ के फेंक दूं और वो जो पगहा है वो गर्दन में से हटा दूं। मैं इसमें लगा हुआ हूं, घबराए नहीं बंधु, धैर्य रखें। अब देखिए बंधुओं, ये जो हम एक तस्वीर बनाए हैं, ये वृक्ष है, ये जड़ है, और इसी जड़ पे पूरा ये वृक्ष टिका हुआ है। ये जब जड़ ही हम खोदने लगेंगे तो ये वृक्ष सूखने लगेगा, ये वृक्ष सूखने लगेगा मेरे भाई। जड़ मजबूत होता है तो हम नियोजित क्या है, ये जड़ है। तो मेरे बंधु आग्रह है कि यो इस नियोजित रूपी जड़ को खोदिए मत। ये जब तक रहेगा इस धड़ को मजबूत रखेगा, इस में जो फल लगेंगे उसको भी मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि ये सींचने का काम करता है। जड़ से ही पानी, लवण वगैरह सारी चीजें इस पौधे को मिलती है। तो इस जड़ को बर्बाद मत कीजिए, इस जड़ को ही मत खोदिए। नियोजित शिक्षक के रूप में जो जड़ है नीचे, इसको मत खोदिए, इसको मत बर्बाद कीजिए, इस जड़ को मजबूत कीजिए। आप इसको पानी देके सींचिए कि ये जड़ और मजबूत हो, ताकि इस धड़ को मजबूत बनाए। यहां से एनर्जी देगा तो ये भी मजबूत रहेगा और ये भी मजबूत रहेगा। और अगर ये खत्म हो जाता है तो ये ध्यान रखिए, अगर ये जड़ रहेगा तो फिर इसमें से नया कंची निकल जाता है और फिर वो वृक्ष का रूप फिर से धारण कर लेता है। अगर कोई
लकड़हारा आकर इस पेड़ को खत्म कर देता है और जड़ बचा रह जाता है, तो जड़ जो है फिर इसमें से कंची निकल के फिर से पेड़ तैयार हो जाता है। लेकिन अगर जड़ खत्म हो गया तो फिर इसमें से धड़ और ये दोनों कमजोर होकर समाप्त हो जाएंगे, काट के ले जाएगा। जो कि आज सरकार काट काट के इसको कमजोर कर दी है। ये दोनों कमजोर, धड़ और ये ऊपर का पत्ता वगैरह जो ऊपर का सिरा है, इसको भी सरकार ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में ऊपरी सिरा है और विद्यालय अध्यापक के रूप में ये बीच का सिरा है, दोनों को सरकार ने कमजोर कर दिया है। और ये जड़ नियोजित शिक्षक हैं जो मजबूती से अभी इसको ऑक्सीजन से लेकर सारी चीजें दे रहे हैं। तो इसको आप मजबूत रखिए, इसको मत खोदिए, इसको मत बर्बाद कीजिए, जड़ को कायम रहने दीजिए। ये जड़ ही कल नया वृक्ष पैदा करेगा। और जो ये धड़ में किरौने लग गए हैं, इस धड़ को बर्बाद करने के लिए कई जगह काट दिया गया है, वो भी ये जड़ रहेगा तो धीरे धीरे पनप के वो ठीक हो जाएगा। यही आपसे आग्रह है साथियों। नमस्कार, फिर मिलेंगे।